की मंदिर के घोटाले की बात है, इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखो। ये आज कोई घोटाला नहीं हुआ है। क्या आप लोगों ने कभी जानने की, पूछने की कोशिश करी कि जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिस समय बाबरी मस्जिद वगैरह ढाई गई थी, विश्व हिंदू परिषद जो है बहुत मुखर होकर भाग ले रहा था, तब भी हजारों करोड़ रुपए का चंदा इसके लिए इकट्ठा किया गया था। कहाँ गया आपने पूछा कभी? आप में से किसी ने नहीं पूछा। तो चंपत जी तो आपको पूछना चाहिए कि हम पर तो आरोप लगते रहते हैं। नहीं, ठीक है, वो कह रहे हैं, वो उनका काम है कि आरोप लगते रहे। आप इस बात को पूछिए कि वो पैसा कहाँ गया। दूसरी बात, इससे कहीं बड़ा घोटाला था। और दूसरी इसके अलावा जो बात है, इसमें असली पहलू ये है कि एक जमीन 10 मिनट पहले 2 करोड़ की, 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की, तो जो सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ, जो उसको टैक्स आना था, वो टैक्स कहां गया? क्या सरकार ने उसके खिलाफ कोई एफआईआर की? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? ईडी ने कोई उसके खिलाफ कार्रवाई की कि ये जो सब हुआ है इसमें सरकार को जो नुकसान हुआ? क्योंकि अल्टीमेटली जो सरकार के खाते में पैसा आता तो वो किसके लिए काम आता? पब्लिक के लिए आता। हालांकि बीजेपी राज में पब्लिक के लिए कोई काम नहीं आता, पर फिर भी सरकार का तो लॉस हुआ था। वो रेवेन्यू जो है वो कहाँ है, उसके विषय में कभी किसी ने बात नहीं की। सर आप तो बात इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो घोटाला है, उसमें घोटाले होते रहते हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले बीजेपी ने किए तो बड़ा छोटा सा है। अरे तो राम के नाम असली बात ये, राम के नाम पे, धर्म के नाम पे तो धंधा चलता है, आपको मालूम नहीं है? एक लाला रामदेव ने धर्म के नाम पे तो धंधा चला रहा, अपनी सारी जो नॉन तेल लकड़ी और पता नहीं क्या क्या बेच रहा है। सर आपने बोला कि ईडी है, इनकम टैक्स है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर ईडी या इनकम टैक्स कार्रवाई करेगी? नहीं, लगता नहीं है। मैं जानता हूं कि कुछ भी नहीं होगा, ना एफआईआर होगी, ना कोई कार्रवाई होगी किसी भी तरह की। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा उन्होंने, हम नजर बनाए हुए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की न्यूज है, हम नजर बनाए हुए हैं। नजर तो जन काय पे बनाए हुए हैं, किसी में कुछ हुआ है? आप बताइए, किसी भी चीज में कुछ हुआ है? कहीं किसी चीज में कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए, राफेल में घोटाला जब सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें बरी कर देती, सुप्रीम कोर्ट उनकी जेब में रखी है, फिर क्या करोगे आप? कोई आज तक आपने देखा है कि सीएजी की रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट पेश हुई हो, उसमें रुपयों की जगह XYZ ऐसे लिखा हो? लेकिन राफेल के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो उसमें XYZ लिखा था। रुपए क्यों नहीं लिखते आप? उसकी कीमत क्यों नहीं लिखते? तो ये जो सारी चीजें हैं, बीजेपी के राज में, मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में कैसे कैसे घोटाले होते हैं, क्या क्या होता है, और ये सब कैसे आपस में बंदर बांट करते हैं, किसी से छुपा थोड़ा ही है। और ये सब आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे होता है, और धर्म के नाम पे इनकी दुकान, इनका धंधा बढ़िया तरीके से चल रहा है। अयोध्या में भगवान राम के नाम पर एयरपोर्ट बन रहा है और वहाँ पे जमीनें ली जा रही हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा किसान विरोध कर रहे हैं। क्या आप किसान उनका साथ देंगे? नहीं, देखिए, उनका साथ देना ना देना अलग बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ एक चीज, आप उससे पहले देखिए, जो ये सब कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था, वो जजमेंट क्या था? वो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, करीब 1200-1300 पेज का, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को ये अधिकार दिया है कि वो कोई जमीन खरीदे और उसके बाद में ये सारी चीजें करे? कहीं दिया है? नहीं दिया है। मेरी बात सुनिए आप। तो जब अधिकार ही नहीं दिया गया, और जो ट्रस्ट आप सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, जजमेंट के आधार पर ये सारा काम कर रहे हैं, आपका काम है कि जो जमीन थी वो जमीन आपको दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, जितने भी एकड़ थी, आप उस पर उसके हिसाब से जो कहा गया मंदिर बना लो, बात खत्म। लेकिन आप मंदिर न बना के आप जो सारी चीजें कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं, ये वाकई में लोगों को सोचना है कि तुम्हें धर्म के नाम पर कैसे मूर्ख बनाया जाता है, कैसे तुम्हारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब रही उसके बाद जो आप उसकी एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा है। मैंने भी एक न्यूज़ देखी, शायद NDTV में देखी है। एक गाँव में जो जमीन की कीमत है, वही कीमत दूसरे गाँव के लोगों को क्यों नहीं दी जा रही? क्या सरकार इसका कोई वैलिड कारण बता सकती है? नहीं। दूसरा, एक तो वो कीमत नहीं दे रहे, दूसरा आप धमका रहे हो। तो कैसा तुम्हारा धर्म है, कैसी तुम्हारी आस्था है, किस रामराज की आप बात करते हो कि धर्म के नाम पर आप एयरपोर्ट के लिए जमीन लेने की बात कर रहे हो और लोगों को धमका रहे हो कि इतने में देनी है और देनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये कर देंगे। ये कौन सा काम है? मेरा प्रश्न ये था, गो किसान वहाँ के आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की भूमिका रहेगी? नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम तो आवाज उठाएंगे, उनकी आवाज उठा रहे हैं, हम तो अभी भी कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं। हम सिंपल बात करें, लोगों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और जब आप रामराज की बात करते हो, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से छोड़ो, हमें तो मालूम है कि कैसा राज होता है रामराज का, और कैसा न्याय और अन्याय सब पूरा
मतलब पूरा इतिहास इस बात का गवाह है, सबको मालूम है, तो हमें बताने की जरूरत है। पर हम तो आपसे कह रहे हैं भाई, आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो, राम के नाम पे राजनीति कर रहे हो, तो आप क्यों अन्याय कर रहे हो? एक गांव के लोगों को जो वो आप दे रहे हो, पता नहीं 1 करोड़ या कितने का मुआवजा दे रहे हो, वही मुआवजा उनको 30 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? उनको आप ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे हो? तो उनकी बात जायज़ है, और न केवल मैं बल्कि हर किसी को उठानी चाहिए, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि उनको भी आप उतना ही दो मुआवजा जितना दूसरे गाँव को दे रहे हो। उनके साथ क्यों कर रहे हो, धमका क्यों रहे हो? अगर वो ज़मीन नहीं देना चाह रहे तो आप कौन होते हैं ज़बरदस्ती ले लेंगे ज़मीन? अगर वो आप किसान आंदोलन के नेताओं को बुलाते हैं अपनी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए, क्या आप लोग वहाँ जाना नहीं? तो ये तो किसान आंदोलन के नेताओं को बुलाते, तो उनकी किसान आंदोलन की जो संयुक्त संघर्ष समिति है वो इस बात का निर्णय करे। यहाँ तो जो भी कुछ हो रहा है किसान आंदोलन में संयुक्त संघर्ष समिति के अनुसार ही हो रहा है, उसी के अनुरूप हो रहा है। अगर वो ये फैसला लेगी तो उसका फैसला तो मैं समझता हूँ सब लोग माने। सर, जमीन घोटाले पर विपक्ष ने उनसे सवाल पूछा बीजेपी से, तो संबित पात्रा ये बोलते हैं कि मंदिर बनवाने के टाइम पर आरएसएस बीजेपी थी, और कोई छोटा सा घोटाला हो गया तो उस पर रोने के लिए आप ही और सफाई आ गए हैं। मैं तो यही बात सिंपल से कह रहा हूँ, जो सवाल आज इस पे उठा रहे हैं, ये सवाल उठाना गलत नहीं है, आस्था के साथ लोगों के खिलवाड़ हुआ है, पर मैं आप इससे अलग बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब इतना बड़ा पैसा जो चंदा इकट्ठा किया गया था, हजारों करोड़, आपने उस पर सवाल नहीं उठाया, वो कहाँ गया? तो आप समझ सकते हैं कि इनका तो काम है, इनका तो धंधा है, इतने पैसे चट्ट कर गए, ये छोटी मोटी चीज क्या है? ये काफी है, इनका मान सम्मान मैं हमेशा रखूंगी। देखिए ये वो बंदा है, ये देखिए इनकी फेसबुक आईडी, ये देखिए इन्होंने रोका मेरे को, ये देखिए इनकी वो पोस्ट नहीं हो सकती है। देखिए भैया, ये काफी पुरानी आईडी बनी हुई है, आप देख लीजिए। देखिए 6 जून 2020 की तो ये पोस्ट है, ठीक। तो यहाँ का रक्षा यही तो पूनम पंडित को देखो सुरक्षा की नियत से कि ये कहीं RDX लेके तो नहीं घूम रही, ऐसे व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। तो मेरी पूर्व सैनिक है। हाँ जी, देखिए मेरी समस्त कमेटी से अनुरोध है, जितने भी किसान मोर्चा मंच में जितने भी संगठन है सभी से, देखिए अभी एक ऐसा व्यक्ति निकला, उन्होंने उनके पूर्व सैनिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संगठन के, उन्होंने उनको निरस्त कर दिया। तो अपने यहाँ से को भी यही बता दिया जाए कि बीजेपी के बंदे हैं। सुन लीजिए, उन्होंने अपनी जांच पड़ताल करके, जो उनकी यूनियन है, जो पूर्व सैनिकों की यूनियन है, उन्होंने ही जांच पड़ताल करी है, उन्होंने ही उनको पद से हटाया है। अनुराग जी से मेरी बात हुई थी, मिश्रा जी हैं, उनसे बात हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ही हटाया, हमने नहीं हटाया। हम तो अब पहुंचे, उससे पहले हटा दिया, उनके ग्रुप में भी डला हुआ है, ठीक है। मेरी समस्त कमेटी से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा के लिए आप बना रहे हो। देखिए हमारे बीच में घाघ भी घुसे हुए हैं, कितने दिन से उनको मैं देख रही हूँ, 4 चश्मे बढ़िया बढ़िया लगा के, गोल्ड टोपे लगा कर, मेरे देश के वासियों, मेरे देश के साथियों वो कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पे भी ध्यान रखना, चाहे वो मैं भी हूँ, चाहे वो आप भी हैं, सब पे ध्यान रखना। बाकी जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ, मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ। धैरेंद्र ताऊ की जो हरकत है उससे मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, ठीक है। पता नहीं किस वजह से उन्होंने ये कर दिया, कोई बात नहीं, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ भाई।